आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं 4 बहुत ही मज़ेदार से चिकन के स्नैक। आप इसे रमज़ान में बनाएँ, दावत में स्टार्टर के तौर पे बनाएँ। बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, झटपट बन जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी, यम्मी सी लगती है। आप इसे चाय के साथ बनाएँ मेहमानों के आने पे, रमज़ान इफ्तार में या फिर दावत पे। मज़े की बात ये है कि आप इसे बनाकर महीनों स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहा आपने इसे निकाला और फ्राई कर लिया। आप अभी इसे बनाकर रमज़ान में भी खा सकते हैं या फिर ईद के मौके पर भी। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का ज़ायका फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन ब्रेड पफ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने डाल दिया 700 ग्राम चिकन ले लिया है। उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बिना पानी डाले हुए इसे ऐसे ही हम रख देंगे उबलने के लिए। 1 सीटी आएगी, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 1 सीटी में अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो देख लेते हैं चिकन। तो देखिए इसने अच्छा खासा पानी छोड़ा है। चिकन में अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसे पैन या भगोने बनाएं तो थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। कुकर में बिना पानी के बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाता है। अब इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसे सुखा लेना है, इसे फुल फ्लेम करके और इसे चलाते हुए चम्मच से अच्छी तरह से मैश कर देना है ताकि पानी भी साथ साथ सूख जाए और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से मैश हो जाए, यानी कि इसके रेशे हो जाएं। तो देखिए चिकन अच्छी तरह से मैश हो चुका है और पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं, साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए। अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसे एक मिक्सिंग बोल में डाल देते हैं। एक बड़ी साइज़ की गाजर को इस तरह से हमने बारीक चॉप कर लिया है, उसे डाल दिया। एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च को इस तरह से बारीक चॉप करके डाल दिया। 1 कप पत्ता गोभी डाल देंगे बारीक कटी हुई। 6 से 7 हरी मिर्चें डाल दी हमने। 1 मुट्ठी हरा धनिया शामिल कर दिया। नमक थोड़ा शामिल कर दिया, चिकन में भी डाला, इस टेस्ट में देख के डालें। 1 टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स डाल दिया। 1 टीस्पून ओरिगैनो डाल दिया। 2 टेबल स्पून चिली सॉस डाल दी हमने और 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून के बीच फ्रेश क्रीम डाल दी है। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, जो कि क्लिप हमसे मिस हो गई है। अब इन सारी चीज़ों को एक बार हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि सब्जियां, मसाले और चिकन सब एक जान हो जाएं। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसे हम रखते हैं साइड में। अब ले लेते हैं ब्रेड। तो हमने 2 तरह के ब्रेड का इस्तेमाल किया है, ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड भी। आपको जो दिल चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किनारी काट लेनी है सारे ब्रेड की और इस तरह से आपको बेलन से बेल लेना है। आपको फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करना है वरना ब्रेड टूटने लगेंगे। लेकिन अगर आपका ब्रेड टूटे तो टेंशन की बात नहीं, आप 1 मिनट के लिए स्टीम दे दें तो फिर उसके बाद आप इस तरह से रोल करें तो आपके ब्रेड कभी नहीं टूटेंगे। तो मैंने वाइट और ब्राउन दोनों की किनारियाँ पहले काट कर रख ली हैं साइड में। ब्रेड को कवर करके ज़रूर रखें वरना ड्राई होकर टूटने लगेगा। अब 2 अंडा ले लेते हैं, इसे तोड़ लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोटिंग के लिए हमने अंडा लिया है। अब मैदा भी ले लेते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून मैदा लिया है। इसकी भी हम अच्छे से सैलरी बना लेंगे। इसे घोल लेंगे, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। ये कोटिंग के भी काम आएगा और चिपकाने के भी काम आएगा। तो इस तरह की देखिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब एक ब्रेड ले लेंगे, उस पर चारों तरफ से ये मैदे का घोल लगा देंगे और फिर फिलिंग डालकर इसे अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से चिपका देंगे। जितनी फिलिंग आ सके उतनी आप डाल दें, अच्छे से हाथों से प्रेस करें ताकि ये चिपक जाए। तो देखिए फिर अंडे में डाल देंगे, फिर उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। 2 तरह का ब्रेड क्रम्स हमने बनाया है, एक ड्राई वाला, एक हमने पैन को जो मोटा वाला होता है उस तरह का। दोनों से आपको करके दिखाएंगे। इस तरह से सारी फिलिंग आप डालते जाएँ, हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करते जाएँ और अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाते जाएं। आप ब्रेड क्रम्स की जगह कॉर्नफ्लेक्स भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप पोहे को पीस के लगा सकते हैं या सूजी भी लगा सकते हैं। अब हम वाइट ब्रेड को भी बनाकर दिखा देते हैं। इस तरह से चारों तरफ से आप मैदे का घोल लगा के इस तरह से चिपकाएं। इसे हम कोट करेंगे मैदे में, अंडे में नहीं करेंगे, मैदे के घोल में करेंगे। चाहे अंडे में करें चाहे मैदे में, दोनों तरह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप मैदे में करते हैं तो ठंडा होने के बाद इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं आती है। अगर अंडे में करते हैं तो ठंडा होने के बाद थोड़ी सी स्मेल इसमें आती है। अब आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। तो देखिए इतने चिकन से बहुत सारे ये बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसे आधा रख देते हैं फ्रीज़र में। आप इसे स्टोर कर सकते हैं महीनों तक, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और बाकी के हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। तो चूल्हे पे रख दिया पैन, डाल देंगे ऑयल,
जो भी खाते हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मीडियम हीट पे आएगा सारी पीसेस उठा के डाल देंगे। इसे हमें मीडियम हीट पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, वरना ऊपर से जल्दी से जल जाएंगे और क्रिस्प नहीं होंगे। मीडियम टू स्लो हीट पे इसे फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए, इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप इसे डायरेक्ट किसी बर्तन में मत रखें, स्ट्रेनर पे रखें या फिर टिश्यू पेपर पे रखें, वरना ये नीचे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची ये बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। आप पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो हमने बनाया है क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स, बहुत ही मज़े की बनती है। अगर हम इसे बाहर से लेते हैं तो काफ़ी महंगी बनती है, घर में आप काफ़ी बजट में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन जाने बाहर से ज़्यादा टेस्टी आप खुद अपने घर में इसे बना सकते हैं। और बनाकर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि जब दिल चाहा आपने इसे निकाला और फ्राई कर लिया। चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना। तो सबसे पहले इसके लिए हमने ले लिया है चिकन ब्रेस्ट 750 ग्राम। उसे इस तरह लंबा लंबा स्ट्रिप्स में काट लिया है। जब भी आप इस तरह चिकन का कोई स्टार्टर या स्नैक बनाएं तो चिकन को ज़रूर 15 से 20 मिनट तक के लिए नींबू के पानी या फिर सिरका और नमक में भिगा दें, इससे आपका चिकन बहुत जूसी बनेगा। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं 2 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर, 3/4 टीस्पून के करीब नमक, कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा खाते हो आप। अब डाल देंगे 1 टेबल स्पून इसमें वाइट विनेगर, या तो फिर आप इसमें नींबू का जूस भी शामिल कर सकते हैं। 1 से 1.5 टेबल स्पून डाल देंगे सोया सॉस और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे हम काली मिर्च का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को डालकर हमें एक बार बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। तो अब इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके इसे कम से कम 2 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। आप कम से कम आधा घंटे के लिए ज़रूर रखें, या फ़ौरन बनाना चाहें तो फ़ौरन भी बना सकते हैं। और अगर आपके यहाँ दावत हो तो 1 दिन पहले भी इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो 2 घंटा हो गया फ्रिज में रखे हुए, हम इसकी कोटिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है 1 कप मैदा, 1/4 टीस्पून डाल देंगे नमक, 1/4 टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को एक बार बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है ताकि मसाले मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मैदे की कोटिंग हमारी तैयार है। अब हम ले लेते हैं अंडा। तो 3 अंडे को हम जर्दी समेत लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ वाइट हिस्सा भी ले सकते हैं, या अगर अंडा ना लेना चाहें तो मैदा या कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून नमक और उतना ही लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा दूध डाल के हमें अच्छी तरह से बीट कर लेना है कि ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं। तो चिकन ने देखिए थोड़ा सा पानी छोड़ा, इसे एक बार हम अच्छी तरह से फिर से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद एक स्ट्रिप्स हम उठाएंगे और इसे डायरेक्ट हम मैदे वाले कोटिंग में डाल देंगे। मैदा कोट करेंगे सबसे पहले, अच्छी तरह से आप कोट करें। उसके बाद उसे उठाकर हम मैदा झाड़ देंगे और फिर अंडे वाले मिक्सचर में डाल देंगे और फिर उठा के हम ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। तो ब्रेड क्रम्स को भी आप अच्छी तरह से कोट करें। जिस हाथ से आप अंडे में डालें वो हाथ ना इस्तेमाल करने, वरना आपका ब्रेड क्रम्स सारा ख़राब हो जाएगा। अच्छी तरह से दबा के कोटिंग करें और उसके बाद इसे रखते जाएं। इस तरह से सारे चिकन स्ट्रिप्स को हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे मैदे में और अंडे में। फिर ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। बहुत देर तक फ्राई करने के बाद भी ऐसे ही ये क्रिस्पी बने रहते हैं, बिल्कुल नरम नहीं पड़ते हैं। तो देखिए 700 ग्राम से कितने सारे स्ट्रिप्स हमारे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत बरकत होती है, बहुत बजट में घर पे बनकर तैयार हो जाते हैं। अब आप अगर इसे स्टोर करना चाहें तो इसी स्टेज पे आप इसे अलग अलग रख दें और 1 घंटे तक फ्रीज़र में, जैसे थोड़े हार्ड हो जाए इसे डब्बे में बंद करके आप महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने चूल्हे पे रख दिया पैन को, डाल देंगे तेल। जैसे ही तेल हमारा मीडियम हीट पे आ जाएगा, बहुत तेज़ हमें गर्म नहीं करना, वैसे ही एक एक स्ट्रिप्स उठा के डाल देंगे। इसे मीडियम हीट पे ही फ्राई करना है। अगर हाई पे करेंगे तो ये क्रिस्पी भी नहीं होंगे और अंदर से चिकन भी इसका कच्चा रह जाएगा। इसलिए आप इसे मीडियम हीट पे फ्राई करें, लेकिन डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जैसे इसकी कोटिंग थोड़ी हार्ड हो जाएगी, चिपक जाएगी, वैसे ही हमें इसे एक एक पीस को उठाना है और इस तरह से पलट देना है और हर तरफ से उलटते पलटते हुए इसे बराबर से अच्छी तरह से सेक लेना है कि ताकि चारों तरफ से इसमें बराबर से कलर आ जाए और हर तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है। बस 1 से 2 मिनट तक इसे हमें और फ्राई करना है। तो माशाल्लाह देखिए कितने देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। इसे निकाल लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। आप इन्हें ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ।
तो हम बना रहे हैं थ्रेड चिकन, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और क्रिस्पी बनकर ये तैयार होते हैं। और यकीन जाने इतने कम बजट में इतने सारे घर पे बन जाते हैं। बाहर ये काफ़ी महंगे मिलते हैं और आप बाहर से ज़्यादा अच्छा खुद घर पे बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि आप इसे बनाकर महीनों स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहा आपने इसे निकाला और फ्राई कर लिया। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 350 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन ले लिया। इस तरह से स्टेप्स में कटे हूँ। ये ब्रेस्ट चिकन है, आप ब्रेस्ट चिकन का ही इस्तेमाल करें। तो इसके लिए हम मसाले बना लेते। पहले हमने एक बोल ले लिया, उसमें आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून से थोड़ा कम नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, एक चुटकी जर्दे का कलर, 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया है रेड चिली सॉस और 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक अंडा शामिल कर देंगे और उसके बाद हम चाट मसाला आधा टीस्पून। इसकी जगह आप नींबू या सिरका भी डाल सकते हैं। आधा टीस्पून धनिया कुटा हुआ। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, इसमें चिकन स्ट्रिप्स उठाकर डाल देंगे। इसको डालकर हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए, कि मैरिनेट हो जाएं। अगर आप चाहें तो इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं और अगर आप इसे चाहें तो 2 से 3 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। जितनी देर मैरिनेट होता है उतना अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन आप इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं। अब हम इसे में डाल देंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से मिक्स कर दें। कॉर्नफ्लावर आप हमेशा बाद में ही शामिल करें। पहले सारे मसाले जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ तब आप इसको शामिल करें। अब हम ले लेंगे समोसा पट्टी। ये बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाती है, हर जगह अवेलेबल होती है ये। तो आप इसे मंगा लें और इस तरह से बारीक बारीक काट लें। आप चाहे समोसा पट्टी ले लें या फिर रोल पट्टी है उससे भी बना सकते हैं। तो जितना बारीक काटेंगे उतनी अच्छी आपकी स्ट्रिप्स बनेगी। तो इस तरह से मैंने 350 ग्राम चिकन लिया था, उसके लिए 25 पट्टी लगभग लग गई हैं। 25 पट्टी मैंने लिए हैं। तो देखिए इसको सारा मैंने काट लिया। अब इसे जब आप काट लें इस तरह हाथों से, इस तरह से इसे बिल्कुल अलग अलग कर दें और इसे काटने के बाद ज़्यादा देर तक बाहर ना छोड़ें। जब भी आपको ये लगाना हो उसी टाइम आप काटें, क्योंकि अगर ये बाहर रहेगी तो फिर सूख जाएगी बहुत जल्दी। अगर सूखेगी तो फिर अच्छे से चिपक नहीं पाएगी, कोटिंग अच्छे से इसकी नहीं हो पाएगी। अब हम 4 टीस्पून भरकर या फिर 4 टेबल स्पून लेवल में इस पे कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि स्ट्रिप्स पे अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर मिक्स हो जाए। इससे आपका थ्रेड चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और बहुत देर तक क्रिस्पी ऐसे रहेगा। अब चिकन को हमने देखिए ले लिया है, निकाल लिया। फिर इससे एक बार अच्छी तरह और मिक्स कर लेंगे। एक स्ट्रिप्स उठाएंगे और अच्छी तरह से इस तरह हाथों से दबाते हुए कोट कर देंगे ताकि बहुत अच्छी तरह से इस पर चिपक जाए। और अगर इधर उधर ये निकले या बिखरे हैं तो इससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको इस तरह बिखरे नहीं पसंद है तो आप हाथों को हल्का सा गीला करके एक बार अच्छे से मुट्ठी बांध सकते हैं ताकि वो इकट्ठा हो जाए। लेकिन ऐसे ही ये थ्रेड चिकन दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो आप इसे बनाकर इसी स्टेज पे चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, महीनों ये ख़राब नहीं होंगे। आप इसे किसी एयरटाइट डब्बे में रख दें या जिप पाउच में रख दें। तो मैं इसे डब्बे में करके रख दूँगी। अलग अलग रखें आप और इस तरह ऊपर से बटर पेपर या कुछ भी रख दें ताकि आपस में चिपके नहीं। अगर एक के ऊपर एक रखेंगे तो फिर ये चिपक जाएंगे, इसलिए आप इसे इस तरह अलग अलग रखें। ये जब दिल चाहे आपका निकालें, इसे फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार भी होते हैं और बहुत कम खर्च में। तो हमने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो गया हमारा मीडियम हीट पे। अब इस पर हम एक एक डाल देंगे। मीडियम हीट पे इसे हमें फ्राई करना है। जो भी स्नैक होते हैं आप उन्हें मीडियम हीट पे ही फ्राई करें। क्रिस्पी बनाने होते हैं। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो बिल्कुल वो क्रिस्पी नहीं होंगे, ऊपर से जल्दी से कुक हो जाएंगे और बहुत जल्दी नरम भी पड़ जाएंगे और अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। तो इस तरह से आप इसे उलटते पलटते हुए अच्छा सा जब इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए तब तक के लिए फ्राई कर लेना है। तो अब ये फ्राई हो चुके हैं, देखिए इसमें अच्छा सा कलर भी आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। वो भी काफ़ी कम बजट में घर पे बन जाते हैं, बाहर से कहीं ज़्यादा टेस्टी और उससे कहीं ज़्यादा क्रिस्पी भी। बिल्कुल करारे बने हैं, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो हम चलते हैं अपनी चौथी रेसिपी की तरफ। तो हमने बनाया है चिकन क्रिस्पी। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है। यकीन जाने इतनी मज़े की बनती है कि अगर एक बार आप इसे घर पे बना लेंगे तो कभी भी बाहर से नहीं लाएंगे। इतनी ज़्यादा डिलीशियस घर पे बनकर तैयार होती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हम देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.25 kg चिकन ले लिया है।
इसके लिए चिकन ब्रेस्ट की पीस आपको चाहिए तो आप चिकन ब्रेस्ट ले लें और अपनी मनपसंद जो भी आपको साइज चाहिए वैसा काट लें। तो इसे धुलकर साफ़ कर लिया। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 पूरे नींबू का जूस डालेंगे। मेरा नींबू बहुत बड़े साइज़ का था और बहुत ज़्यादा जूसी भी था तो मैंने 1 डाला है। अगर आपका छोटा हो तो आप 2 शामिल करें। इसकी जगह पे आप वाइट विनेगर भी शामिल कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो आप उसे डाल दें। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून भरकर नमक, 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर, 12 से 15 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डालें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स या 1 मुट्ठी भरकर हमने हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे मैरिनेट होने देंगे। इसका फर्स्ट मैरिनेशन है, जब थोड़ा मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे तब हम शामिल करेंगे अंडा। तो पहले हम 1 अंडा डालेंगे, अगर हमें जैसे लगेगा तो बाद में और डालेंगे। अब डाल देते हैं 2 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और इसे भी डालकर हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे ज़रूरत लगेगी हम आगे और डालेंगे। तो पहले मिक्स करके देख लेते हैं। तो मुझे कॉर्नफ्लावर थोड़ा कम लग रहा था तो हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लावर, यानी टोटल की 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लावर हमने शामिल किया है। अब इसे मिक्स कर देते हैं। तो ये थोड़ा ड्राई लग रहा है तो इसमें 1 अंडा हम और शामिल कर देते हैं और इसे डालकर भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको अपना ये चिकन ड्राई लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी, यानी कि 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून के करीब ठंडा पानी डाल दें या फिर आप दूध भी शामिल कर सकते हैं। चिकन हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। आप चाहें तो इसे आधा घंटे के लिए रख सकते हैं या फ़ौरन भी बना सकते हैं, या अगर आपके यहाँ मेहमान आने वाले हों तो आप 1 दिन पहले भी इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे इस तरह से और कवर करके 2 घंटे के लिए रख देते हैं। फ्रिज में मिलते हैं बाद में। तो 2 घंटे हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं एक बार अपने चिकन की कंडीशन। तो आप इस स्टेज पे देख लें ज़रूर कि चिकन ने कहीं ज़्यादा पानी तो नहीं छोड़ा है। अगर ज़्यादा पानी छोड़ता है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं, आप इसमें थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब चिकन को रखते हैं साइड में और इसकी कोटिंग के लिए हम ले लेते हैं कॉर्नफ्लेक्स। तो प्लेन वाला कॉर्नफ्लेक्स है ये। आप चाहें तो इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। अब इस तरह आप चाहें तो इसे हाथों से तोड़ लें या इसी तरह गिलास या प्याली से इस तरह से तोड़ कर लें। बहुत ज़्यादा बारीक बुरादा नहीं करना है, देखिए इस तरह का बिल्कुल करना है। अब आप इसे दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। तो किसी जिप पाउच में आप इसे डाल दें इस तरह से और बेलन से प्रेस कर दें या हल्का सा इस तरह से मारते हुए इसे तोड़ सकते हैं। इसे इस तरह से आप बेल भी सकते हैं। तो जिस साइज़ का आपको करना है उस साइज़ का आप इसे कर लें, इससे बहुत आसानी से हो जाते हैं। और इसी के अंदर आप इसे कोट भी कर सकते हैं। तो देखिए ये भी बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। इतना बड़ा हमें करना था जो कि हो गया बहुत आसानी से बिना किसी झंझट के। अब 1 पीस उठाएंगे और दूसरे हाथों से इस तरह से अच्छी तरह से दबाते हुए हर तरफ कोट कर लेंगे। इसमें हमें अलग से कोट करने की किसी मैदा या अंडे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके मैरिनेशन में अंडा और मैदा दोनों डाला है, इससे ये बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। तो देखिए ये अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं, इसे रखते हैं साइड में। अब दूसरा हम क्या करेंगे कि एक साथ जिप पाउच में आप कई पीस डाल सकते हैं, 5 से 6 पीस डालकर इस तरह से हिला दें अच्छी तरह से और ये खुद ब खुद अच्छे से अपना कोट हो जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी कोटिंग इसमें भी अपने आप भी हो चुकी है। तो आपको जैसे मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। तो देखिए इतना सारा चिकन बनकर तैयार हुआ है। अब इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अलग अलग पीस करके फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रख दें, या फिर किसी डब्बे में आप इस तरह से पहले इसकी एक लेयर अलग अलग करते हुए लगा दें, फिर बटर पेपर रखें और इसी तरह से जितनी लेयर आ सके लगा दें। मैं इसे अभी फ्रिज में ही रखूँगी, 2 से 3 दिन आप इसे आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो मैंने इसे ऐसे ही रख दिया। अब इधर चूल्हे पर रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। जैसे मीडियम हीट पे आएगा हम इस पे 1-1 पीस उठा के डाल देंगे और दूर-दूर डालें, बिल्कुल अलग-अलग डालें। और जैसे ही डालें आप इसे बिल्कुल टच नहीं करना है, कम से कम 3 से 4 मिनट तक। अगर आप इसे फ़ौरन टच कर देंगे तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। 3 से 4 मिनट में इसकी कोटिंग अच्छी तरह से पकड़ लेती है, फिर ये निकलती नहीं है। तो इस तरह से आप फोक से या चम्मच से 1-1 पीस को पलटते जाएँ ताकि ये हर तरफ से बराबर से सेक जाए। दोनों तरफ से इसे हमें उलटते पलटते हुए बराबर से सेक लेना है। इसे मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है, हाई पे बिल्कुल नहीं करना है। मीडियम पे करने से चिकन भी अच्छी तरह कुक हो जाएगा और ये अच्छी तरह से क्रिस्प भी हो जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इस पर एकदम अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। दिखने में कितने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी और कितने ज़्यादा ही जूसी बनकर तैयार हुए हैं।
हम एक पीस आपको तोड़ के दिखा देते हैं कि ऊपर से ये जितने ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसे अपनी पसंदीदा चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी सी और नई सी रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।